मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी आपके एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक 2.5 में आपने फ्रैक्शंस 2.5 के पहले पहले आपने फ्रैक्शंस के सारे ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सभी चीज़ पढ़ ली। और डेसिमल में भी आपने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कंपैरिजन आपने एक्सपैंड, फॉर्म और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप आगे क्लासेस में पढ़ भी चुके हो, बट यहाँ पर कुछ आपको बड़े मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे। सो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, कोई भी स्किप करके वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि स्किप करने पे शायद कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट रह जाए। ठीक है। और अब मैं आपको आज से, कल से ही मैंने आपको सोल्यूशन नहीं भेजा था, कल से मैं आपको सोल्यूशन अब किसी भी क्वेश्चन का नहीं भेजूंगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, कॉल मी, और आप मुझे मैसेज करके मुझे होमवर्क दिखाओगे, तब जा करके मैं आपको उसका मिस्टेक बताऊंगा। सो कोई भी सोल्यूशन अब आपको नहीं भेजा जाएगा, मैं आपको वीडियो के थ्रू ही आपको अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। जो वीडियो मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करूँगा वैसे ही आपको उसको रीड करके, वॉच करके सॉल्व करना है। अपने नोट्स मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा एक्सरसाइज का, आपको पूरी एक्सरसाइज उस स्क्रीनशॉट के थ्रू और वीडियो को वॉच करके ही सॉल्व करनी है। सो आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। सो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल्स। तो कुछ स्टेप फॉलो करेंगे आप। मल्टीप्लाई नॉर्मली इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट, दैट मीन्स कि सबसे पहले अगर आपको कोई दो डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, उन डेसिमल नंबर को आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दो और उनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप, कोई डेसिमल दो नंबर दिए हुए हैं, तीन नंबर दिए हुए हैं, चार नंबर दिए हुए हैं, पांच दिए हुए हैं, जितने भी नंबर दिए हुए हैं, आपको डेसिमल मल्टीप्लाई करने के लिए आपको उनके डेसिमल को इग्नोर कर देना है। इग्नोर करने के बाद जो भी नंबर है, सिर्फ नंबर, उनको आप मल्टीप्लाई कर लो। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? देन पुट द डेसिमल पॉइंट इन द आंसर, इट विल हैव मैनी डेसिमल प्लेसेस एज द टू ओरिजिनल नंबर कंबाइंड। अब आपको यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पुट करना है, और वो कैसे पुट करना है? दोनों ही डेसिमल नंबर के डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर लो कि वो कितने नंबर के बाद लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी दोनों ही नंबर में आप चेक कर लो कि वो डेसिमल कितने नंबर के बाद लगा हुआ है। लाइक पहले वाले नंबर में 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है और दूसरे वाले नंबर में 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो रिजल्ट में जो आपका डेसिमल होगा वो 5 डिजिट के बाद लग जाएगा। टोटल कर देना है आपको, अब टोटल काउंट करके आपको निकाल देना है। उसका आपको डेसिमल जो पोजीशन होगी रिजल्ट में, उसको आपको टोटल काउंट करके उसकी डेसिमल पोजीशन को आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में 0.03 मल्टीप्लाई आपको करना है 1.1 में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट विद आपने उसको क्वेश्चन को लिखा, फिर मल्टीप्लाई विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, जैसे मैंने करा हुआ है वैसे ही बिल्कुल आपको भी करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे करने हैं, उसके बाद आपका जो एक फ्लो बन जाएगा, फ्लो में फिर आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपने देखो बिना डेसिमल के नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, 3 × 11 33 हो गया। उसके बाद अब आपने दोनों ही नंबर के डेसिमल प्लेसेस को काउंट किया, दैट यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस पर है। ठीक है, डेसिमल, और यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेसेस पर, टोटल कितने? 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा 33 आया, तो 33 में जो डेसिमल लगेगा वो 3 डिजिट के बाद लगेगा। ठीक है, 3 डिजिट के बाद, दैट मीन्स 33, और फिर उसके पहले एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। अब 2 डिजिट के बाद होता तो 33 के पहले लग जाता, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट के बाद है, तो आपको यहाँ पर 33 के पहले एक ज़ीरो लगा करके तब डेसिमल रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिजिट के बाद, अगर 4 डिजिट होता तो 33 के बाद 2 ज़ीरो और लगते तब वो डेसिमल लगता। 5 डिजिट होते 33 के बाद 3 ज़ीरो और लगते और फिर उसके बाद डेसिमल लगता। लेकिन अगर 5 डिजिट हैं ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में आई हैं, तो वहाँ पर आपको ज़ीरो लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको। इसके बाद आते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक और
मल्टीप्लाई करना है 0.25 को 0.2 से। तो सबसे पहले आपको क्या रूल रिमाइंड करो, 25 विदाउट डेसिमल से आपको 25 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आंसर कितना आया 50। अब इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस पे रहे और इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर कितने पे आएगा 3 डेसिमल प्लेसेस, दैट मीन्स 50। तो 50 इधर है और फिर एक जीरो आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा 0.050, ये आंसर हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं 102/0.22। सबसे पहले डेसिमल विदाउट डेसिमल आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 102 मल्टीप्लाई 22 तो हो जाएगा 2244। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकंड वाला फर्स्ट वाले नंबर में तो डेसिमल प्लेसेस है ही नहीं, सेकंड वाले नंबर में कितने 2 डेसिमल प्लेसेस पे है, तो वही 2 डेसिमल प्लेसेस पे आपको रिजल्ट में लगा देना है। तो कहाँ पे आप राइट टू लेफ्ट चलोगे तो 44 4 4 इधर हो जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 2 2, दैट मीन्स 22.44, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब डेसिमल बाई, अब आपको जो मल्टीप्लिकेशन सीखना है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाई 10, 100, 1000। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 2.6 है उसमें है ये, इस वजह से मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अब आपको किसी भी डेसिमल नंबर का 10, 100 और 1000 में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है उसको सीखना है। तो सबसे पहले आते हैं 10 में। टू मल्टीप्लाई ए डेसिमल बाई 10, मूव द डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लिकेंट बाई 1 प्लेस टू द राइट। इसकी हिंदी क्या हुई, इसकी हिंदी होगी कि अगर आप 10 का मल्टीप्लिकेशन किसी डेसिमल नंबर में कर रहे हो तो वो डेसिमल नंबर राइट साइड 10 में अगर है तो दैट मीन्स 10 है, तो राइट साइड 1 डिजिट मूव हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड 1 डिजिट मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए 834.7 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करते हो तो 83470। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाले में है क्या है डेसिमल, डेसिमल कहाँ पर है 1 प्लेस पे, तो अब आप 8347 और पॉइंट कितना हो जाएगा 0। तो पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगे हों सब क्या है बेकार है, कोई उनका मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 8347। अगर डेसिमल के बाद जीरो लगे हुए हैं कितने भी, तो वो डेसिमल आप रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, so here we multiplied the number 834.7 by 10, so we move one place to the decimal को आपने किधर मूव कर दिया राइट में। देखिए यहाँ पर ब्लू से देखो दिखाया हुआ है कि यहाँ पर राइट में मूव किया तो डेसिमल मूव हो गया, हट गया, और वो जीरो भी हट गया क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 73.5 मल्टीप्लाई 10, तो 735 हो गया। 100.9 मल्टीप्लाई 10 तो ये जाएगा 1009। डेसिमल हट जा रहा है, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करने पर वो डेसिमल जो किधर जा रहा है, किधर जा रहा है राइट साइड मूव हो जा रहा है। बट अगर यहाँ पर 10.09 होता मल्टीप्लाई 10, तो फिर राइट साइड मूव होकर के कितना हो जाता 100.9। ठीक है, टू मल्टीप्लाई डेसिमल बाई 100, अब किसी डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करना है, सो मूव द डेसिमल टू डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लिकेंट बाई 2 प्लेसेस टू द राइट। अब यहाँ पर अगर किसी डेसिमल नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से, किससे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी भी डेसिमल प्लेसेस को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड मूव हो जाएगा, 2 डिजिट राइट साइड। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है देखिए 98.26 मल्टीप्लाई 100, तो सबसे पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो 9826 मल्टीप्लाई 100, तो 982600 हो गया। अब डेसिमल प्लेसेस को चेक करते हैं, तो फर्स्ट वाले में ही डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेसेस है, दूसरे वाले में तो है नहीं। तो जो रिजल्ट होगा उसमें 2 डिजिट के बाद इधर से राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। जब डेसिमल लग जाएगा तो फिर आंसर आ जाएगा 9826। समझ में आ गया सबको। अगर यही 9.826 होता और मल्टीप्लाई 100 करते तो आंसर आपका कितना आता, आंसर आता 982 मीन्स 982.6। ठीक है, क्योंकि आपको जो डेसिमल लगाना है वो किधर लगाना है 2 डिजिट के बाद ही लगाना है।
ठीक है। और जो डेसिमल होगा वो 100 से मल्टीप्लाई करने पे 2 डिजिट राइट हैंड साइड मूव हो जाएगा। और 1000 ऐसे ही जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किधर मूव हो जाएगा। हेयर वी मल्टीप्लाइड द नंबर 793.41। अगर we to multiply a decimal by 1000, move the decimal point in the multiplicand by 3 places to the right। अब देखिए लिया हुआ है 793.41 मल्टीप्लाई 1000। तो सबसे पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 30 इसके आगे लग जाएंगे, तो 79341 और 000। अब 000 दैट मीन्स यहाँ पर जो डेसिमल है वो किस साइड मूव होगा, राइट साइड। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, दैट मीन्स 00 के लेफ्ट साइड में डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 79341 और 0 मीन्स 7,93,410। ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल और भी करने हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल 9.15 मल्टीप्लाई 1000। तो इसमें सबसे पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 9,15,000। अब 15,000 क्योंकि डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस पे लगा हुआ है डेसिमल, तो उसके बाद जो डेसिमल होगा वो रिजल्ट में 00 के लेफ्ट साइड में लग जाएगा, तो वो 00 मूव हो जाएंगे, तो 9,150 आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा ये। अब आते हैं एक्सरसाइज में। सो 1 मिनट। सो देखिए यहाँ पर सबके एग्जाम्पल एक एक और ले लिए हैं। सो अगर ये है कॉन्सेप्ट 1854.347 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो डेसिमल आएगा वो 0 के 1 राइट साइड मूव हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8518,543.47 या फिर 18,543.47। ठीक है। ऐसे ही 72.4 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर राइट साइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 7,240। समझ में आ गया होगा। उसके बाद 1000 में 3 आप जो सबसे पहले मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताया था, आप उसको यूज़ करोगे। सबसे पहले विदाउट डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर लोगे और फिर देखोगे दोनों ही नंबर में चेक करोगे कि डेसिमल कितने प्लेसेस पे है। जितने प्लेसेस पे होगा रिजल्ट में आप दोनों के डेसिमल प्लेसेस को ऐड कर लोगे और रिजल्ट में उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद आप डेसिमल पॉइंट को डेसिमल को लगा दोगे। जैसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है 887.43 मल्टीप्लाई 1000। तो सबसे पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा 88,743,000। ठीक है। और यहाँ पर जो डेसिमल लगा हुआ है 43 मीन्स 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद लगा हुआ है, तो रिजल्ट में भी 2 डेसिमल प्लेसेस मीन्स लास्ट के जो 20 होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना 8,87,430। ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज 2.6 आपको आज करनी है। मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें कैसे करना है आपको। फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई 6। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले नंबर का कर लीजिए, तो 2 6 12 हो गया। और फिर आप डेसिमल प्लेसेस को चेक करोगे तो 1 डेसिमल प्लेसेस के बाद है तो 1.2 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो गया। सेकंड क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, राइट द लैंग्वेज। आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो लैंग्वेज नहीं लिख रहे हो। अगर मैंने कभी टेस्ट लिया और लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अगर आपने वहाँ पर क्वेश्चन कर दिया और लैंग्वेज नहीं लिखी तो फिर मैं नंबर कट कर लूँगा। 6 क्लास में मैंने यही किया है, जो टेस्ट लिया है उसमें अगर लैंग्वेज नहीं लिखी तो नंबर मैंने मार्क्स कट किए हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को सीरियसली लो। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज दिस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो जहाँ पर लेंथ है वहाँ 5.7 और जहाँ ब्रेड्थ है वहाँ 3 रख करके आप उसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो। नॉर्मल मल्टीप्लाई में जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल प्लेसेस दोनों के काउंट कर लो। तो इसमें एक में डेसिमल है ही नहीं, एक में है, तो उसका डेसिमल 1 डेसिमल प्लेसेस के बाद इधर लग जाएगा डेसिमल, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सब लोग रिमाइंड करो क्या यूनिट बताई थी मैंने आपको। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का ध्यान रखोगे। उसके बाद थर्ड
आपको न पूरा करना है। अब यहाँ पर 10, 100 और 1000 का जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया उसका यूज़ करके कर सकते हो, पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके कर सकते हो। फोर्थ, अ टू व्हीलर कवर्स a two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल के लिए दिया हुआ है, 10 लीटर पेट्रोल का पूछ रहा है, तो कम का दिया हुआ है, ज़्यादा का पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर दोगे, किस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 में। लैंग्वेज जरूर लिखनी है आपको, मस्ट है। और उसके बाद आप 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, तो 10 का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई है कि डेसिमल जो है राइट साइड 1 डिजिट मूव हो जाता है, या फिर आप नॉर्मल सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों के डेसिमल प्लेसेस को ऐड करके रिजल्ट में डेसिमल आप पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन भी इसमें आपको दोनों ही नंबर में डेसिमल प्लेसेस मिल रहा है, तो बहुत इजी है, पूरे एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हो। और ये होमवर्क आप मुझे नीट एंड क्लीन राइटिंग में फेयर नोटबुक में दिखाओगे। कोई भी सोल्यूशन मैं नहीं भेजूंगा, जो सोल्यूशन आएगा मेरे पास उस सोल्यूशन को मैं चेक करूंगा। और पूरा पूरा वीडियो वॉच करना है, नीट एंड क्लीन वर्क करना है, कहीं पे भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है तो फिर आप उस नोट्स को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो लोग अभी भी वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं, वीडियो वॉच करें। और जो लोग ग्रुप में मैसेज को देख लेते हैं बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एनीथिंग, सो अब काफ़ी टाइम हो चुका है, प्लीज़ रिस्पॉन्स करें और उसको जो है सॉल्व करें, पार्टिसिपेट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।